से महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपके लिए जो जानकारी देनी है वही प्रश्न लेकर के आया हूं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, यदि एक भिन्न का अंश 10% तक बढ़ जाता है और हर 12% घट जाता है तो नए अंश का मान 15/64 हो जाता है। मूल अंश क्या है? पहले वाला अंश पूछ रहा है क्या है। तो देखिए, अंश बट्टे हर होता है, भिन्न क्या होती है? अंश बट्टे हर। ठीक है, अंश बट्टे हर होती है। अंश का मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो अंश होती है और जो नीचे वाली वैल्यू होती है हर। तो मैंने अंश को x ले लिया, हर को मैंने ले लिया y। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर क्या कह रहा है उसे सोचिए। यहां पर कह रहा है अंश 10% बढ़ जाता है, तो जो भी होता है अपने आप में 100 रहेगा, 100 में 10% बढ़ेगा तो 110। ठीक है, और जो हर है वो 12% घट रहा है, जो नीचे वाली वैल्यू है 12% घट रही है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। 100 में से 12 घटा देंगे 88। समझ में आई? घटाते हैं तो 100 में से घटाते हैं, जोड़ते हैं तो 100 में जोड़ते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो यहां के बाद फिर क्या हो जाता है? अंश का मान 15/64 हो जाता है। कितना हो जाता है? 15/64 हो जाता है ये। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको मूल अंश पता चल जाएगा कितना है। तो सबसे पहली बात ये कि x/y बराबर कितना है? 15/64 है। ठीक है, अब ये यहां पर जो संख्या है दोस्तों, यहां पर ये जो संख्या है, देखिए यहां पर जो साइन रहेगा वो बराबर का रहेगा। यहां पर जो साइन है, क्योंकि ये घटकर कितना हो जाता है? इतना हो जाता है, तो ये बराबर का साइन रहेगा। अब देखिए 110/88 को मैं इधर ले जाऊंगा, बराबर के इधर ले जाऊंगा, संख्या पलट जाएगी, मतलब 88 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। इसको कटा के सॉल्व करेंगे तो x का मान भी निकलेगा और y का भी निकलेगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए इसको कटाऊंगा, 11 से कटाऊंगा ना इसको, तो 11 8 88 कटेगा। ठीक है, 11 8 88 कटेगा, और 11 से कटाऊंगा तो 11 धाम में 110 कटेगा। इतनी बात सबकी समझ में आई। और 8 से कटाऊंगा, 8 8 64 कटेगा ये। ठीक है, 5 से कटाऊंगा, 5 त्रिक का 15, 5 दूने का 10 कटेगा। ऊपर कितना है? आप बोलेंगे 3। बटे में कितना है? 8 दूने का 16, आप बोलेंगे 16। तो 3/16 किस ऑप्शन में है? वही आंसर हो जाएगा। बस निकल के आ गया आपकी मूल अंश। तो 3/16 किस ऑप्शन में है? 3/16 डी ऑप्शन में है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, सारी बातें अपने आप समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ जाता है तो कोई हर 250% तक बढ़ जाता है, नया भिन्न 2/3 हो जाता है। मूल अंश बताइए क्या होगा। तो देखिए x/y हमने क्या किया? भिन्न ले लिया, x/y। अब देखिए अंश क्या है? 400% बढ़ रहा है, तो जो भी बढ़ता है आप जानते हैं 100 में बढ़ता है। हम जितना भी बढ़ता है वो 100 में बढ़ता है, तो 100 में 400 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। इनटू यहां पर हर कितना बढ़ रहा है? 250% बढ़ रहा है, तो 100 में 250 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाता है नया भिन्न का मान? 2/3। अब वही कीजिए जो पहले किया था, x/y बराबर के इधर कितना दे रखा है? 2/3। अब देखिए इस संख्या को बराबर से, इस वाली संख्या को मैं बराबर के इधर ले जाऊंगा, संख्या पलट जाएगी। पलटने का मतलब 350 ऊपर, 500 नीचे आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो 0 से आपको 0 कटा देना है। 0 से 0 कटा दिया। अब देखिए यहां पर मैं क्या कटाऊंगा, इसको मैं देखिए 5 से कटा दूंगा, 5 7 35, और 5 से 50 कटेगा 10 बार में। ठीक है, और मैं 2 से इस 10 को कटा दूंगा तो 5 बार में। ऊपर क्या बचा? 7 बटे में कितना बचा? 3 5 15। 7/15 किस ऑप्शन में है? आप बोलेंगे सर पहले ऑप्शन में। आंसर कर दीजिए, क्योंकि आपने तो मुझसे पहले कर दिया होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि कंसेप्ट जब समझ में आ जाता है तो फिर सवाल स्टूडेंट खुद से बनाने लगता है हमसे पहले। तो सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 30% की वृद्धि हुई है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा? बहुत ही लाजवाब प्रश्न। देखिए सबसे पहली मैं आपको बात बता दूं, यहां पर क्या है दोस्तों? लंबाई है और चौड़ाई है। चौड़ाई का मतलब वृत्त। लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होता है दोस्तों? आपको पता है, क्षेत्रफल होता है, मतलब एरिया के होता है। ठीक है, तो लंबाई में कितने की? 20% की। तो 20% का दोस्तों मान क्या होता है? 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। ठीक है, और 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है
30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 3/10। सॉल्व करके भी मैं बता दूंगा आपको, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं सॉल्व करके इधर दिखा देता हूं। देखिए 20% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 20 रहेगा, परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है। इसे काटूंगा 20 से कम है, 20×5 100, तो 1/5 आ गया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। उसी तरीके से आप 30% की निकालेंगे, 30% तो 30 रखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। 1 0 से 1 0 आप कटा देंगे तो 3/10 हुई कि नहीं हुई, तो 3/10 होती है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो नीचे वाली लेंथ है 5 वो रहेगी, और 3 5 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो ये 5 वाली लेंथ हो जाएगी। ठीक है, पहले कितनी चौड़ाई थी 10 थी, 10 में 3 जोड़ देंगे तो कितनी होगी, बाद में चल के 13 हो गई। और लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है एरिया, तो 5 धामे कितना 50। पहले कितना क्षेत्रफल था 50, बाद में कितना हो गया 13 छिंग 78, 13 छिंग दोस्तों 78 हो गया। यहां पर मैं आपको बता दूं 13 छिंग 78 होता है 78। पहले 50 था, बाद में बढ़ के कितना हो गया 78, तो कितना प्रतिशत बढ़ा, प्रतिशत में पूछ रहा है। 50 से 78 हुआ, 50 से 78 हुआ, कितना बढ़ा 28 बढ़ा। कितने पर बढ़ा 50 पे बढ़ा। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। 50 से 100 को अगर मैं कटा दूं 2 बार में कटेगा, 28 दूने का क्या होता है 56 होता है, तो 56% बढ़ा। ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ गया, 56% बढ़ गया। आंसर दे रखा है बी ऑप्शन में, सही कर दीजिए। अब इसके जैसा अगला क्वेश्चन और देखेंगे तो उसको तो आप खुद से ही बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% वृद्धि होती है और इसकी चौड़ाई में 20% कमी होती है, प्रतिशत परिवर्तन क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है एरिया। ठीक है, तो 37 सही 1/2% दे रखी है लंबाई, 37 सही 1/2%। तो यहां पर अगर मैं कहूं 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/8 होती है। क्लियर इतनी बात, 3/8 होती है। तो पहले लंबाई कितनी होगी 8, 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, बाद में कितनी हो जाएगी 11। अब यहां पर चौड़ाई में क्या हो रहा है 20% की कमी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/5 होती है, पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो पहले कितनी चौड़ाई होगी 5, और 5 में से क्या करेंगे घटाएंगे, घटाएंगे क्यों, कमी हो रही है, इस बात का याद रखना। जब वृद्धि होती है तो नीचे वाली में ऊपर को जोड़ के लिखते हैं, और कमी होती है तो नीचे वाली में से ऊपर को घटा के लिखते हैं, याद रखना। तो 5 में से घटा देंगे 4। ठीक है दोस्तों, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, और 11 चौके कितना हो जाएगा यहां पर 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 से 44 हो गया, कितने प्रतिशत बढ़ा, आप बोलेंगे 4। कितने पर बढ़ा, आप बोलेंगे 40 पर बढ़ा। प्रतिशत में पूछा, आप बोलेंगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। क्लियर, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कितने आंसर आ जाएगा, यहां पर मैं कटाऊंगा 0 से 0 कटा दूंगा, 4 से 4 कटा दूंगा, 10% आपका आंसर आ जाएगा। बताइए किसकी समझ में नहीं आया इतना आसान प्रश्न, सबकी समझ में तो आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, समझ में आएगी बात, उतना है लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्या पूछ रहा है इस प्रश्न में, क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या होगा दोस्तों। यहां पर इस प्रश्न में जो पूछता है वो पूछता है कि क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये पढ़िए क्या कहा है कि 56 रुपए में उतना ही लाभ प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 10 है तो क्या होता है 10% का ही लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य 20 रुपए है तो 20% का ही क्या होता है लाभ। समझ में आई बात। तो क्या करेंगे आप यहां पर 56 को लिखेंगे, और 56 के ऐसे फैक्टर आप करेंगे जिनके बीच का जो अंतर है वो 10 का आ जाए। इतनी बात समझ में आ रही है। क्या करेंगे, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना आ जाए, जोड़ के 10 आ जाए, जोड़ के घटा के 10 आ जाए बीच का इनका अंतर। सबकी समझ में बात आई, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लियर, ऐसे आपको फैक्टर करने हैं। तो जब आप इनके ऐसे फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पर दोस्तों क्या आएगा, यहां पर देखिए 56 के कैसे फैक्टर करेंगे आप, करेंगे 14 चौके 56 होता है। भाई 56 के फैक्टर कर लिए हमने, 14 चौके 56 होता है, और इनके बीच का आप जब अंतर करेंगे तो अंतर 10 ही तो आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच का अंतर 10 आएगा। ठीक है, तो आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या है, तो दो फैक्टर में जो आपकी छोटी संख्या है
उसके आगे आप एक जीरो लगा देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो 40 रुपये है क्रय मूल्य, ये आपका आंसर है। क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपये, पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। अब मैं आपको एक चीज और इसमें जरूर बताने वाला हूं, क्वेश्चन तो सेम रहेगा। यहां पर क्या दिया गया? प्रतिशत लाभ। लाभ की जगह अगर आपको हानि दे दे, लाभ की जगह अगर आपको हानि दे दे तो बड़ी संख्या के आगे जीरो लगाते हैं। अगर लाभ देगा तो छोटी संख्या के आगे जीरो लगाते हैं, हानि देगा तो बड़ी संख्या के आगे आप जीरो लगाते हैं। सबकी समझ में बात आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक को 75 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना की पुस्तक है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बता दीजिए। अभी अभी जैसे सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही तो होगा। 75 के फैक्टर कर लेने हैं आपको, तो 75 के फैक्टर करेंगे क्या होता है? 5, 15, 5, 75, दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 10 आ गया। प्रतिशत लाभ दे रखा है तो मैंने क्या बताया? लाभ दे रखा होगा तो छोटी संख्या आगे आपके आप जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 50। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 50, 50 दे रखा है डी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। आपकी समझ में बात आ गई? कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं जिसकी समझ में ना आई हो? अगर नहीं भी आई है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बस इतना ध्यान रखिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी वस्तु की लागत है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? कितने रुपए? 25 रुपए। जितने प्रतिशत की हानि होती है उतना ही क्रय मूल्य है। तो क्या करेंगे? 25 का फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर 25 के क्या बनेंगे? 5 गुने 5। तो मैंने क्या बताया? दोनों के बीच का हमें क्या करना है? कुछ करके 10 लेके आना है। तो यहां पर अंतर तो आपका 10 का नहीं है, लेकिन आपका अगर देखेंगे तो योग आपका 10 का दे रखा है। तो कुछ करके हमने क्या किया? 10 बन गया। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर हानि प्रतिशत दे रखा है तो छोटी संख्या के आगे आप जीरो लगाएंगे, लेकिन यहां पर भी 5 है, यहां भी 5, तो किसी के भी आगे आप जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 50 आपके प्रश्न का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में यह डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यह डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने कोई सामान 21 रुपए का बेचा और उसको बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि हुई जितने को वो सामान था, तो सामान का क्रय मूल्य क्या है? बता दीजिए। 21 रुपए है, 21 के फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कितने होंगे? 7 गुणे 3 होंगे, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर हानि प्रतिशत की बात कह रहा है, तो मैंने क्या बताया? हानि के लिए जो दोनों में बड़ी संख्या होती है उसके आगे आप जीरो लगाते हैं। 70 हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर, 70। अगर लाभ प्रतिशत होता तो छोटी संख्या के आगे आप जीरो लगाते। 70 दे रखा है डी ऑप्शन में, ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। तो जितने प्रतिशत की हानि हो उतना ही क्रय मूल्य हो, या जितने का लाभ हो उतना ही क्रय मूल्य निकालना है, तो ये ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक है। सबकी समझ में आ गया दोस्तों? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।